तो देखते हैं हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पाठ योजना है। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इसमें साइंस और मैथ्स नहीं, इसमें लेसन 1 सॉरी क्लास 1 और 2 के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं आपको इसमें लेसन प्लान बनानी है। जैसे हम एक पाठ योजना का आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे बनाना है, फिर आपको पूरी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दे रहे हैं। बहुत साफ सुथरी लिखी हुई है, अच्छे से फाइल एकदम चेक है, सही है, इसका फॉर्मेट एकदम लेसन प्लान का सही है। आप कोई भी देखकर अपने अपने स्कूल में जैसा भी आपका हो आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम एक लेसन प्लान को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि आपको जिस भी विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग लगी हो, पहले आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है। फिर आपको एक टेबल देखिए बनानी, इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखनी है। आपको इसका टॉपिक आपको क्या है, आप किस टॉपिक पे लेसन प्लान बना रहे हैं, आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है एक्चुअली उसके बारे में। इसको प्रकरण बोलते हैं। जैसे ये गिनती का है तो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दे रही हूँ पूरा। इसका सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं इसके जनरल पर्पसेस, लेकिन फिर भी हम आपको एक दो बता दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। विद्यार्थियों को गणितीय नियमों के सिद्धांतों से अवगत कराना। दैनिक जीवन में गणित विषय में महत्व को विद्यार्थियों को अवगत कराना। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी गिनती पढ़ के क्या कर सकते हैं, इसके अंक को परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपको गिनतियाँ पढ़ाई जाएंगी तो क्या लिखा है आप बता सकते हैं। अंकों के संदर्भ को समझेंगे, विद्यार्थी छोटे बड़े अंकों में तुलना कर पाएंगे। विद्यार्थी स्वविवेक से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। विद्यार्थी अंकों का दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग हैं, उनके अंकों के प्रयोग से आपको क्या क्या कर सकते हैं, सब आपके विद्यार्थी सीख पाएंगे। विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल कर सकेंगे। अब शिक्षण सहायक सामग्री आप क्या क्या इसके लिए टीएलएम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इन्होंने गुब्बारे, जैसे गिनती है तो इन्होंने गुब्बारे दिखाएं, उससे गिन गिन के पूछ सकते हैं गुब्बारे हैं, या कोई भी आप रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं वास्तविक वक्त में। अब पूर्व ज्ञान में बताया गया कि पहले से विद्यार्थी क्या जानते हैं, पहले से विद्यार्थी कुछ अंक जानते हैं, तभी गिनती आप उनको पढ़ाई जा रही है। सिर्फ प्रस्तावना में पहले क्या है कि छात्रा अध्यापिका ने 2 गुब्बारे दिखाए, पूछे बच्चों यह क्या है, तो उन्होंने बोले कि 2 गुब्बारे हैं। अब उन्होंने कहा 2 के बाद क्या आता है, 3, क्योंकि बच्चों को गिनतियाँ में अंक तो थोड़े से पहले से आते थे, लेकिन उन्हें सही से नहीं आती थी गिनतियाँ, तभी तो सिखाई जा रही हैं। फिर उन्होंने 3 के पहले से 2 लिख दिया, फिर बोला अब यह क्या है, तो ये बच्चों को नहीं आता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न। इसमें पॉइंट यही है मेन कि आपको समस्यात्मक प्रश्न निकलवाना होता है, फिर ही आप उसका उद्देश्य कथन बता पाएंगे कि अच्छा हम गिनतियाँ पढ़ेंगे। उसका फिर प्रस्तुतिकरण कि फिर उसको पढ़ने के लिए उन्होंने कौन कौन सी विधि बताई, क्या अनुक्रिया थी, श्यामपट्ट कार्य क्या क्या थे, कैसे क्या बनाया गया, बोधात्मक प्रश्न कौन से थे। फिर आपका देख लीजिए पूरा अच्छे से बना हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ज़रूरत है तो आप बनाइए। फिर आप इसमें निरीक्षण कार्य दिखाया गया कि छात्र अध्यापिका छात्रों को श्याम पाठ कार्य करके स्वयं कक्ष का निरीक्षण कर पाएंगी। आप पुनरावृत्ति प्रश्न भी दे सकते हैं बहुत सारे। अब गृह कार्य क्या है, 1 से 20 तक आपको गिनती लिख कर लाना है, या आपको गृह कार्य दे दिया गया। ये हम अब पाठ योजना 2 है उसको देखते हैं। इसमें आपका सेम उसी तरह आपका विद्यालय का नाम, वही टेबल बनेगी, दिनांक, विषय, कक्षा, समयावधि और चक्र। इसमें आपका टॉपिक चेंज, बड़े आ की मात्रा। अब सामान्य उद्देश्य क्या क्या है कि छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को भावानुकूल भाषा का प्रयोग करने योग्य बनाना, विद्यार्थियों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, छात्रों में प्रकरण के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी, विद्यार्थी मात्राओं के विषय में जान सकेंगे। और सहायक सामग्री क्या है, वास्तविक वस्तुएं और चार्ट। ये देखिए अब पहले से पूर्व ज्ञान क्या है कि अक्षर के विषय में विद्यार्थी जानते हैं, क्या नहीं जानते हम लोग देखते हैं कि और शायद मात्रा वो न जानते हो। प्रस्तावना में पहले पूछा है कि बच्चों को छात्रा मतलब ऐसे दिखाते हुए कि यह क्या है, छाता दिखाते हुए, तो विद्यार्थियों उनकी अनुक्रिया में क्या था कि यह छाता है। फिर उसमें था कि छात्रा में कौन कौन से अक्षर हैं, छा और ता। कौन कौन से अक्षर हैं, छा और ता। छ और ता में कौन सी मात्रा लगी होती है, समस्यात्मक। अब बच्चों को नहीं पता है कि इसमें कौन सी मात्रा लगी है। फिर उद्देश्य कथन मतलब बच्चों को बताया गया है इस टॉपिक के लिए कि अब हम आ की मात्रा का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में क्या था, शिक्षण बिंदु पहले लिखा, छात्रा अध्यापिका क्रिया हुई, विद्यार्थियों ने अनुक्रिया की, सहायक सामग्री क्या है और श्यामपट्ट कार्य क्या है। बच्चों आ से क्या होता है, आम। आ की मात्रा वाले कुछ शब्द आमा,
अनार, कान, बाल, सहायक सामग्री, चार्ट वगैरह दिखाया गया। अब आ की मात्रा को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कैसे करते हैं और कैसे उच्चारण करते हैं, तो फिर छात्र निरुत्तर हो गए। तो स्पष्टीकरण किया गया कि आ की मात्रा को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसका उच्चारण पर बल देकर क्रिया करते हैं। फिर बोधात्मक प्रश्न पूछे गए कि हाथ में कौन सी मात्रा लगेगी, ताल के लाक्षर में आ की मात्रा लगाने से क्या पढ़ेंगे, ताला हो जाएगा। श्याम पट्टिकारी भी है, देखिए वही चीज़ कि मतलब मात्रा बनाई गई और इसके कुछ शब्दों के नाम को बताया गया है कि इसको लिखें। ये देखिए, अब आते हैं निरीक्षण कार्य क्या है कि छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्याम पट्ट पर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए मतलब कहेगी और देखेगी कि वो लिख रहे हैं कि नहीं। पुनरावृत्ति कार्य देगी कि आ की मात्रा वाले अक्षर पर गोला लगाइए, वो सब काम देगी। और फिर गृह कार्य देगी कि कुछ शरीर के अंगों के नाम लिख कर लाने हैं जिसमें आ की मात्रा लगी हो। कौन सी मात्रा लगी हो आपकी, आ की मात्रा लगी हो। अब ये पाठ योजना 3 हम देख रहे हैं, इसमें आपका प्रकरण है छोटी बड़ी संख्याएं। ये गणित विषय का है, गिनतारा कक्षा 2 का है। तो हम देखते हैं कि छोटी बड़ी संख्याएं के लिए आप पहले सामान्य उद्देश्य देख के लिख लेंगे। विशिष्ट उद्देश्य देखिए, सामान्य उद्देश्य 3 लिखे हुए हैं और विशिष्ट उद्देश्य 2 लिखे हुए हैं। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके लिख लें, जैसा आपको सही लगता है वैसे आप करें। इस सेकंड पेज पे हम आते हैं धीरे धीरे। ये कि आपकी कक्ष शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी हैं, पूर्व ज्ञान क्या है, उससे फिर प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन मतलब आपको किस में समस्या हुई, किस प्रश्न में कैसे समस्यात्मक प्रश्न निकला, नेक्स्ट आप कैसे उससे आगे बढ़ेंगे। फिर आपका देखिए प्रस्तुतिकरण दिखाया गया है पूरा अच्छे से, छोटे बड़ी संख्याओं का कंपैरिजन दिखाया गया है, उनकी तुलना कैसे करी जाएगी वो दिखाया गया है। फिर देखिए बोध प्रश्न हैं आपके, श्याम पट्ट कार्य है, पुनरावृत्ति प्रश्न है और आपका गृह कार्य भी दिया गया है। ये देखिए आपका पाठ योजना 3 है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको सारी वीडियो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, कोई भी आपका ऐसे पेड वैसा नहीं है, कोई भी फाइल है आपकी, और आपको कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी गलत नहीं दिखाया जा रहा है। जो ऑथेंटिक है, जो सही है, जो मेरे पास डाटा है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। एकदम सही से फाइल है। आपके कॉलेज में जैसा आपका फॉर्मेट बताया गया आप वैसा भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप इससे प्रश्न ले सकते हैं और ये भी सही पूरा बना हुआ है। देखिए चेक भी है आपकी ये फाइल, सारा एक एक लाइन में सब कुछ एक्सप्लेन भी किया गया है, सारे टॉपिक, सारे पॉइंट, सारी सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है आपके लिए। ये देखिए आपकी पाठ योजना 4, ये किस विषय की है आपकी, हिंदी विषय की है। कलरव, जिसने सूरज चांद बनाया, कक्षा 2 के लिए। सामान्य उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य दिए गए हैं, सहायक सामग्री आपकी बताई गई है। देखिए इसमें दिया भी गया है प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, आपका देखिए प्रस्तुतिकरण है, पूरी आपकी कविता, आदर्श वाचन भी दिया है, सास्वर वाचन भी दिए हैं, श्याम पट्ट कार्य है, निरीक्षण कार्य है, पुनरावृत्ति प्रश्न है आपके। ये देखिए आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, बोधात्मक प्रश्न हैं, गृह कार्य हैं। आपको गृह कार्य भी दिया गया कि अपने आसपास की 5 प्राकृतिक वस्तुओं के नाम आपको लिख कर लाना है। अब पाठ योजना आपकी 5वीं दी गई है, इसमें विद्यालय का नाम है, टेबल है, प्रकरण है, इकाई और दहाई के अंक, सामान्य उद्देश्य हैं आपके, विशिष्ट उद्देश्य हैं, कक्ष शिक्षण सहायक सामग्री है, पूर्व ज्ञान है, प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन है, उसमें टेबल बनी हुई है, प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न है, श्याम पट्ट आपका कार्य है, ये देखिए निरीक्षण कार्य है, पुनरावृत्ति प्रश्न है और फिर आपका गृह कार्य भी दिया गया है। अब छठी पाठ योजना देखते हैं, इसमें आपके विद्यालय का नाम है, टेबल है, छोटी ई या बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा का है, सामान्य उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं, सहायक सामग्री है, पूर्व ज्ञान है आपका, प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है, बोध प्रश्न है, श्याम पट्ट कार्य है, निरीक्षण कार्य है, पुनरावृत्ति प्रश्न है, आपका गृह कार्य भी दिया गया है,
पाठ योजना 7 को देखते हैं अब हम। इसमें क्या है, जोड़ जोड़ में खेलो खेल। आपका गिनतारा विषय क्या है, इसमें भी आपके सामान्य उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं, कक्ष शिक्षण सहायक सामग्री हैं, आपका पूर्व ज्ञान है, प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है। ये देखिए आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से बना हुआ है आपका। देखिए कलरफुल एकदम साफ साफ। बोध प्रश्न भी हैं आपके, श्याम पट्टिकार भी हैं, निरीक्षण कार्य भी हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न भी हैं। देखिए आप इसमें गृह कार्य भी दिया गया है नीचे, आप वो भी नोट कर लें। अब पाठ योजना कार्य, पाठ योजना आपकी 8 दी गई है। इसमें विद्यालय का नाम, आपकी टेबल, प्रकरण और सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सहायक सामग्री क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है। उसी तरह से आप एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं। आपका प्रस्तावना देखिए क्या क्या है ना। फिर आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके लिए दी गई हैं। फिर इसी तरह पूरा गृह कार्य दिया गया है, या आप इसको ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको कॉपी करने के लिए सही रहेगा। पाठ योजना देखिए 9 है, ये भी कक्षा 1 के लिए है। गिनतारा विषय के लिए गिनो और बताओ, सामान्य उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं, कक्ष शिक्षण सहायक सामग्री आप फिल कर लीजिएगा। ये आपके आगे पीछे, अच्छा हाँ फिर से है, ठीक ठीक। ये देखिए पूर्व ज्ञान है, प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है। ये देखिए आपका श्याम पट्ट कार्य है, निरीक्षण कार्य है, पुनरावृत्ति प्रश्न है, गृह कार्य है। अब पाठ योजना 10 हम आपको देखते हैं। विद्यालय का नाम है, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, समय अवधि है, प्रकरण है, सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, सहायक सामग्री है, पूर्व ज्ञान है, आपका प्रस्तावना है, छात्रा अध्यापिका क्रिया है, अनुक्रिया है विद्यार्थियों की, उद्देश्य कथन की क्या टॉपिक हमें पढ़ाना है, क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, किसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, फिर प्रस्तुतिकरण है आपका, फिर आपका उस पर इसका स्पष्टीकरण भी है, बोध प्रश्न है, निरीक्षण कार्य है। चाहती तो मैं इस छोटे छोटे स्प्लिट करके भी वीडियो बना देती आपके लिए, आपको मैंने एक ही वीडियो में दिखा दिया, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मुझे ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि आपके छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं आपका उतना ही टाइम लूँ। आप एक ही वीडियो देखकर आप अपनी पूरी फाइल को बना सकते हैं। ये देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न है, गृह कार्य हैं। अब पाठ योजना 10 तक मैं बना देती हूँ। मैं सोच रही हूँ आप इतना बोर भी हो जाएंगे तो 11 से आपके नेक्स्ट जितने भी बचेंगे 20 तक वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू। शेयर और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।